बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा उलमा किराम भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं और इस वक्त हम मस्जिद की बुनियादें और जिसको कहते हैं किबला का इंतखाब करना या किबला रखना, उस हवाले से सारे जमा हुए हैं। लेकिन इस वक्त इंशाअल्लाह ताला हम मशवरा भी करेंगे कि मस्जिद का नाम कौन सा रखना है। हमारे साथ जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन है, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर रहमान खान साहब मदनी। आपने शफ़क़त फ़रमाई है, तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना अली साहब भी मौजूद हैं और व दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पर होगा हम इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएँगे भी, सुनाएँगे भी। आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हमें मालूमात हासिल होगी। सबसे पहले हम किबला अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब से इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से कुछ जो है वो इल्म भी हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और साथ-साथ में जो है वो अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में वो भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। अच्छा, यहाँ ये हमारा इलाका है, मशहूर इलाका पेंसरा। पेंसरा से अगर बवाना रोड की तरफ आप आते हैं तो बसरा टाउन मशहूर है। बसरा टाउन से एक रास्ता निकलता है डंडेवाल गांव की तरफ, तो उसके साथ ही बस्ती है दुपसड़ी, इसको बोला जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह ये हमारे अमजद भाई तशरीफ़ फरमा है सामने। ये इनकी काविशों से और महल्ले वालों की काविशों से यहाँ पे मस्जिद तामीर होने लगी है ना, तो इसलिए हम आए। एक तो किबला का की डायरेक्शन हमने चेक करनी है यहाँ पे, और दूसरा ये है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि उनका मामला आपस के मशवरे से होता है। तो ये हमारे साथ इम्तियाज़ भाई भी तशरीफ़ फरमाए, मिस्री साहब, इश्तियाक भाई मिस्री साहब तशरीफ़ फरमाए, और हमारे बचपन के जो हमारे करीबी हमारे बड़े सरपरस्ती करने वाले हमारे चाचा पप्पू साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे। तो दीगर दोस्त साहबा भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। अभी फ़िल वक्त हमने मशवरा करना है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं मस्जिद के, क्योंकि अल्लाह पाक ने मशवरे के हवाले से कुरान पाक की पूरी सूरत उतारी, सूरह शूरा। तो ये 5 नाम मैंने लिखे हैं मस्जिद के, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो जो जिसके ऊपर ज़्यादा अहबाब का इत्तेफाक होगा वो नाम हम मस्जिद का रख लेंगे। आप पहले सुन लें। 5 नाम है जी, पंजतन पाक की निस्बत से। जी हाँ जी, पहला नाम है जी फैज़ान इस्लाम। फैज़ान इस्लाम, ये नाम रखने की जो वजह है ना, नीयत मेरे दिल में वो ये कि आजकल ना कुछ लोग इस्लाम और इस्लाम की चीज़ों के ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं। अभी 8 मार्च ताज़ा ही गुजरा है, इसमें औरतों ने औरत मार्च किया, हमारे पाकिस्तान की बात है, और इसमें इस्लामी चीज़ों के ऊपर इन्होंने तानो तशनी की है और इनको कोई रोकने वाला नहीं। तो इसलिए ये एक नीयत थी, फैज़ान इस्लाम नाम रख लिया जाए। दूसरा नाम है जी फैज़ान ख़त्म नबूवत। चूँकि एक तो ये है कि मिर्ज़ाई लोग अपने आप को बड़ा हक पे समझते हैं, जबकि ख़त्म नबूवत के ऊपर ये डाका डाल रहे हैं। और दूसरा ये है कि ख़त्म नबूवत का अगर हम नाम रखेंगे तो हमारे बच्चे जो भी यहाँ के लोग होंगे, इनके ज़हनों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके आखिरी नबी होने के बारे में ज़हन बैठेगा। जो भी बात करेगा ये कौन सी मस्जिद जी, वो ख़त्म नबूवत मस्जिद, फैज़ान ख़त्म नबूवत मस्जिद। एक तो ये ज़हन। अच्छा, तीसरा जो नाम है वो है फैज़ान सहाबा। फैज़ान सहाबा, ये भी बड़ा अच्छा नाम है। सहाबा इकराम के बारे में कुछ लोग वो हर्जा सराई करते हैं, हालांकि ये वो शख्सियात हैं जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा। अच्छा, चौथा नाम है जी फैज़ान अहले बैत, है कि ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम ये अहले बैत का सदका कायम है ना, उनकी दर का हम खा रहे हैं। तो बाद लोग उनकी शख्सी उन ज़वात कुदसिया के ऊपर भी एतराज़ात करते हैं, तो उनकी याद ताज़ा रखने के लिए फैज़ान अहले बैत का नाम भी सोचा। 5वां ये है जी फैज़ान रज़ा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, आपकी निस्बत से ये नाम है फैज़ान रज़ा, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान हमारे अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। ये पिछली चारों जो मैंने नाम बताया ना, ये जो ज़हन में बात आई है, ये सदका भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान आपका ही है। तो ये 5 नाम है, तो जो आप कहें वो इंशाल्लाह हम नाम यहाँ पे ओके कर लें। फैज़ान इस्लाम, फैज़ान सहाबा, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान ख़त्म नबूवत, फैज़ान रज़ा। फैज़ान रज़ा। हाँ जी, 5 नाम हो गए जी। हुण दसो जी तुसी कौन सा नाम हो जाए जी? नाम तो माशाल्लाह सारे ही सोने ने जी। एक इधर एक वोट आई जी, इन्होंने पूछा जी
ਇਹ दो हो गई जी फैजान खत्म नबूवत। अमजद साहब फैजान खत्म नबूवत। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? तनवीर साहब ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी माशाल्लाह। इश्तियाक साहब? हाँ माशाल्लाह, ये तो सारे माशाल्लाह। क्या बात है जी माशाल्लाह। यहाँ पे मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी माशाल्लाह। ये फैज़ाने ख़त्म नबूवत माशाल्लाह मस्जिद के यहाँ पे नाम रखा गया है और ये आपस के मशवरे से हुआ। अल्लाह पाक फैज़ाने ख़त्म नबूवत का सदका, ख़त्म नबूवत के फैज़ान का सदका अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए और मिर्ज़इयों के शर से अल्लाह पाक हम सब को महफूज फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि मस्जिद का नाम जो है वो उसका इंतखाब हो चुका है, यानी कि फैज़ाने ख़त्म नबूवत मस्जिद इंशाल्लाह होगी। अब जो है इसकी बुनियादें आप देख सकते हैं, किबला निकालना है तो मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ये हमसे हम इंशाल्लाह ताला शरई मालूमात भी हासिल करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किस अंदाज से जो है वो किबले का इंतखाब करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। ये किबला फ़िल वक्त हम निकालने लगे हैं मस्जिद का। इसके लिए चंद एहतियातें होती हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम वसीम मदनी साहब जो तौक़ीत दावत इस्लामी का शोबा चला रहे हैं, उनसे हमने कई चीज़ें सीखी हुई हैं। और हमारे उस्ताद मोहतरम सज्जाद साहब हैं दावत इस्लामी का, ये भी तौक़ीत कोर्स करवाते हैं। तो उन्हीं के फैज़ान से कुछ ना कुछ चीज़ें, मीडिया अहले सुन्नत के फैज़ान से ही मैं चीज़ें अर्ज़ करूँगा। इसके हवाले से ये होता है कि पहले तो इसका लेवल किया जाता है ना, कि जिस जगह पे हमने किबला निकालना होता है उसका लेवल पहले वहाँ पे चेक कर लिया जाए, दाएं बाएं इधर उधर कोई जगह ऊंची नीची ना हो, बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद फिर हमने कंपास का यूज़ करना होता है। वैसे तो मोबाइलों के अंदर भी किबला डायरेक्शन का कोई ना कोई ऑप्शन होता है, लेकिन उसका मसला ये है कि बाज़ औक़ात वो ना किबला डायरेक्शन में मसला हो जाता है उसमें, मोबाइल में उसकी सुई जो मोबाइल के अंदर काम करना बाज़ औक़ात छोड़ देती है। तो इसलिए ये ओरिजिनल शय है, इसको कंपास कहते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल शय है। तो इसको यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए किबला अच्छे अंदाज से निकल आता है ना, परेशानी नहीं होती। और इसके निकालने में भी एहतियातें कुछ हैं। जिसने भी किबला निकालना हो उसको कम अज़ कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये है कि जहाँ पे हमने किबला निकालना है उसके नीचे, उसके दाएं बाएं इधर उधर कोई लोहे वाली शय तकरीबन कम अज़ कम 1 डेढ़ 2 फुट तक वो कोई शय मौजूद ना हो। नीचे भी कोई कंक्रीट वगैरह ना हो, उसका भी बाज़ औक़ात बिल्डिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ जाता है। फिर बाज़ औक़ात जब हम किबला निकालते हैं तो कई इंजीनियर लोग सामने आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, कोई कईयों ने कोई तरह तरह के कोर्स किए हुए हैं, वो आके हमें अपना ही दर्स देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो उन्होंने चीज़ें पढ़ी वो और चीज़ें हैं। इसको अकेला यहाँ पे दुनियावी निज़ाम या दुनियावी जो हथियार हैं इस तरह की वो चीज़ें नहीं ना चलती, साथ साथ दीनी जो मालूमात हैं, शरई जो मालूमात हैं, उनका ख्याल साथ साथ रखना पड़ता है। हम और जो हमारे यहाँ पे किबला निकाला जाता है ये सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी आपकी तहकीकात के मुताबिक निकाला जाता है। फ़िल वक्त जिस जगह पे मैं हाज़िर हूँ ये हमारा पैंसरा का इलाका है। पैंसरा से बुहाने रोड की तरफ जाते हैं तो गाँव हमारा डंडेवाल, उसके रास्ते पे ये एक बस्ती पड़ती है दुपसड़ी, यहाँ इजाफ़ी आबादी इसको बोला जाता है। और ये पुरानी आबादी, और ये खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा यहाँ पे मस्जिद ये बनने जा रही है और हमने इसका नाम तजवीज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों की मुशावरत से फैज़ाने ख़त्म नबूवत। और वैसे भी ख़त्म नबूवत का काम हमारा जारी है, आप अहबाब मुलाहज़ा करते भी होंगे और ख़त्म नबूवत का काम हम करते रहते हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीक़त मीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब आपका फैज़ान है। तो अभी हम किबला निकाल लेंगे, इसकी डायरेक्शन के लिहाज से इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे जो किबला है ये 259, इस जगह पे जो किबला हम निकालते हैं ये 259 के लिहाज से हम निकालते हैं। तो ये मैं रखता हूँ, इसको देखता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। बिस्मिल्लाह। लेवल कर लिया सारा और दूसरे चेक कर लिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तुसी थल्ले बैठो जरा। किबला डायरेक्शन है बन रही हो, कोई निशान है पेंसिल का? मैं इनू घुमाऊँ जा, लेकिन इन्हें फिर लेवल का मसला बन जाना। लेवल चेक कर लो फिर एक दफ़ा, फिर लेवल चेक करो, लेवल चेक करो, लेवल चेक करो नाल नाल ही हले होया नहीं दोनों पासों।
ठीक है। मोबाइल भी थोड़ा परे कर दो, चाबियां भी परे कर दो। हुण इत्थे फाइनल असी डिसीजन लेना वा। है पकड़ो जी जरा। ये लोहे की शाय इसलिए दूर की जाती है क्योंकि इसमें ना वो इसकी जो मकनातीसी ताकतें इधर साइड हैं, इस साइड पे होती हैं, तो ये इसकी सुई बाज़ औक़ात फिर लोहे की वजह से मसला करती है, तो इसलिए लोहे वाली चीज़ें दूर कर दी जाती हैं। ये किबला डायरेक्शन निकालनी ये लाजमी होती है, हमारे लोगों को इसकी तरफ तवज्जो चाहिए। हमारी अक्सर मसाजिद जो हैं ये किबला से हट के बनी। वैसे तो मसाला शरिया यही है कि 45 जो ज़ाविया होता है 45 दर्जे के अंदर हमारी नमाज हो जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि जो असल किबला की समत है उसी की तरफ हम नमाज़ पढ़ें, और यही असल जो सुन्नत तरीका भी यही है, इसी के ऊपर हमें चलना चाहिए। तो बहुत कम मसाजिद हैं जो कि बिल्कुल असल किबला पर होती हैं, वरना ये काफ़ी मसाइल ख़राब हैं। हमारे लोगों की इसकी तरफ तवज्जो नहीं, जो मिस्री आते हैं जैसे आते हैं और जिसने जैसा कहा उसके हिसाब से ये लोग किबला रख देते हैं। तो ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समत किबला दुरुस्त हो चुकी है। नाज़रीन, एक ना चीज़ हमको आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपने इस पर थोड़ा सा गौर ज़रूर करना है कि जो मिस्री हजरात हैं उन्होंने पहले जो है वो किबला निकाला था। आप ज़रा थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये टेढ़ा है, यानी कि ये जो कंक्रीट आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें। अभी जो हमने दोबारा आपने देखा है मुफ्ती साहब ने किबला निकाला है, अब ये देखें कि ये तिरछा है और इन्होंने इस तरफ निकाल दिया, यानी कि असल जो किबला है वो इसका रुख इस तरफ है। ये होता है एक आम बंदे का और एक जो मुफ्ती होते हैं जो बाकायदा जिन्होंने ये कोर्स किए होते हैं, पढ़े होते हैं, उनमें ये फ़र्क होता है। अक्सर औक़ात हम लोग कहते हैं कि जनाब मौलवियों को की पता होता, हालांकि जो इनको पता होता है वो किसी और को पता भी नहीं होता। हो सकता है कैमरे में ये हम मुकम्मल ना दिखा क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो तंग है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देखे ना तो ये अच्छा खासा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला हमें जो है वो शरीयत के मुताबिक मसाजिद बनाने की तौफीक नसीब फरमाए और उलमा से रहनुमाई हासिल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। अगर ये किबला इसी अंदाज से होता फिर मस्जिद के लिए सफ़ों में और ज़्यादा कुछ मसला होना था ना। तो अब ये है कि जैसे हमने किबला जो सही डायरेक्शन इधर को बनी है ना, अब सफ़े मज़ीद खुली हो जाएंगी और मस्जिद का जो अंदाज़ है मज़ीद ज़रा अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, अभी ये दोबारा जो है इसको सीधा बदरा करने लगे हैं। अब ये देखें काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा, अब दोबारा ये निशानात वगैरह ये देख सकते हैं, सूत्र इन्होंने पकड़ लिया मिस्री हज़रात ने। अब ये देखें कितना फ़र्क निकल रहा है, इनके अभी भी ये टेढ़ा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर आपको नज़र आ रहा है कि अगर सूत्र आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये अगर मुझे उम्मीद है ये जो टाइल पड़ी ना, आप टाइल पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ये सूत्र जो है किधर को जा रहा है। और फिर आप देखें कि इन्होंने जो बनाया है बुनियादें रखने के लिए, जो इन्होंने ये खड्डा सा निकाला है, कंक्रीट डाला, वो ये देखें किधर जा रहा है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये दिखाने का और बताने का जो मतलब है वो ये है, मकसद ये है हमारा कि जब भी आप इस किस्म का कोई बड़ा कदम उठाएं तो खुदा के लिए, हाँ जी, 3 फुट का फ़र्क निकला। ये मिस्त्री साहब कह रहे हैं जी 3 फुट का जो है ये फ़र्क निकला है। तो कभी भी आपने इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये मामला जो है ये दुनियावी नहीं है, ये शरीयत का मामला है। इसलिए हमें जो है वो बहुत एहतियात से जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल मस्जिद के इफ्तिताह के लिए, मस्जिद की दीवार किबला की दुरुस्ती के लिए या अल्लाह हम यहाँ पे जमा हुए, हमारे इस अमल को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल जो अहबाब यहाँ पे ताअवुन कर रहे हैं मस्जिद के लिए, और बिलखुसूस हमजा साहब और जो इनके दोस्त अहबाब हैं महल्लेदार, या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल सब की काविशों को कबूल फरमा। अपने इस पाक घर का सदका या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल
हम सब के माल में, जान में, ईमान में, औलाद में, इज्जत में, रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल बिलखुसूस जो तेरे घर की, इस नए घर की तमीर के लिए खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह इन सब को खैर बरकत अता फरमा। इस मस्जिद का सदका इस बस्ती वालों पर, पूरी बस्ती वालों पर अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मस्जिद के नाम फैज़ान ख़त्म नबूवत का सदका फैज़ान ख़त्म नबूवत यहाँ पे आम फरमा। इस महल्ले के नमाजियों को ख़त्म नबूवत का फैज़ान को आम करने की तौफ़ीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।